नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। आज संत रविदास जयंती मनाई जा रही है। गुरु रविदास के जन्मदिन को गुरु रविदास जयंती के रूप में भारत में मनाया जाता है। हर साल माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती मनाई जाती है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। संत रविदास जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, संत रविदास जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए हम उनके महान संदेशों का स्मरण करते हैं। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि इस खास मौके पर उनके विचारों के अनुरूप न्यायप्रिय, सौहार्दपूर्ण और समृद्ध समाज के अपने संकल्प को दोहराते हैं। उनके मार्ग पर चलकर ही हम कई पहलुओं के जरिए गरीबों की सेवा और उनका सशक्तिकरण कर रहे हैं। आइए जानते हैं संत रविदास जी के अनमोल वचन और उनका इतिहास। गुरु रविदास जी का जन्म वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनका जन्म 1398 में माघ महीने की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। इनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी था। इनकी पत्नी का नाम लोना देवी कहा जाता है। संत रविदास जी को रैदास जी के नाम से भी जाना जाता है। संत गुरु रविदास जी उन महान संतों में से एक हैं जिन्होंने समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने के लिए लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने की राह दिखाई। उन्होंने अपनी भक्ति भावना से पूरे समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। गुरु रविदास मध्यकाल एक भारतीय संत थे। वो बड़े धार्मिक स्वभाव के थे। उन्होंने समाज में फैली जात पात का विरोध किया था। इन्होंने रैदासीय अथवा रविदासीय पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने भक्ति के मार्ग का पालन किया और संत रविदास कहलाए। उनकी शिक्षाओं और उपदेशों से आज भी समाज को मार्गदर्शन मिलता है। संत रविदास जी के लिए कर्म ही पूजा थी। वो बाहरी दिखावे और आडंबर की बजाय सिर्फ गुणों को सम्मान देने की बात करते थे। उन्होंने कभी भी भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ा। वो ईश्वर को अपना अभिन्न अंग मानते थे और ईश्वर के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं करते थे। रविदास जी जाति व्यवस्था के सबसे बड़े विरोधी थे। उनका मानना था कि इन जाति पाति के चलते मनुष्य एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। उनका कहना था कि जिस जाति से मनुष्य से बंटवारा हो जाए तो फिर जाति का क्या लाभ। जाति व्यवस्था पर उनका एक प्रसिद्ध दोहा था, जाति जाति में जाति है जो केतन के पात। रविदास जी कहते हैं कि किसी की पूजा सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो किसी ऊंचे पद पर है। इसकी बजाय अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी ऊंचे पद पर तो नहीं लेकिन बहुत गुणवान है तो उसका पूजन करना चाहिए। रविदास जी की जयंती पर उनके अनुयायी उनका जन्मदिन मनाने के लिए उनके जन्म स्थान पर जाते हैं। रविदास जी की जयंती के दिन रविदास जी का जन्मदिन मनाया जाता है। रविदास जी जाति व्यवस्था को खत्म करने के अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भक्ति आंदोलन में भी योगदान दिया और कबीर जी के घनिष्ठ मित्र और शिष्य के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके और कबीर जी के बीच अध्यात्म पर बहुत सारी बातचीत होती थी। आपको बता दें, रविदास जी की शिष्या मीराबाई थी। रविदासीय धर्म के लोग सिर्फ रविदास जी को मानते हैं। इसके अलावा कबीर पंथी और सिख भी रविदास जी की पूजा करते हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए जुड़े रहें बीबी न्यूज से।